अपने पूर्वजों की अच्छाई ये ऐसा धरोहर है जिसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी वंशजों पर होती है। पर इस अमानत को बहुत कम लोग संवार के रखते हैं, पर जो इंसान इसमें सफल होता है उनकी बात ही निराली होती है। हम जिस धरोहर की बात कर रहे हैं वो असल में मशहूर एक्टर बलराज साहनी की कलाकारी है। और अपने पिताजी की अच्छाई पर जिसने कलंक लगने नहीं दिया, उस बेटे यानी परीक्षित साहनी की कहानी आज मैं सुनाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अपने जमाने के महान अभिनेता, साहित्य लेखक और सशक्त समाज सेवक बलराज साहनी से आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं। पर उनका बेटा परीक्षित साहनी ने उत्कृष्ट फिल्मों में अभिनय किया था। आज की पीढ़ी उन्हें सिर्फ 3 इडियट्स, पीके जैसी मूवी के लिए जानते हैं, पर उनका इतिहास लगभग 70 साल पुराना है। आप में से काफी दर्शक ये बात नहीं जानते होंगे कि परीक्षित साहनी ने बतौर चाइल्ड एक्टर काम करना शुरू किया था। मतलब वो सन 1951 से अभिनय क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो चलिए उनके बचपन के साथ कहानी शुरू करते हैं। परीक्षित साहनी का जन्म अविभाजित भारत के रावलपिंडी क्षेत्र में मूरी इलाके में हुआ था। वो तारीख थी 1 जनवरी 1944। उनके माताजी का नाम दमयंती साहनी था। आपको बता दूं कि बलराज साहब की तरह दमयंती भी स्टेज आर्टिस्ट थीं, पर उनके आकस्मिक निधन के बाद बलराज साहनी को दूसरी शादी करना पड़ी। परीक्षित के जन्म के बाद बलराज साहनी अपने परिवार के साथ शांति निकेतन में रहने लगे और वहीं अध्यापक का काम करने लगे थे। हम देखते हैं कि एक एक्टर का फिल्मी सफर उसके पढ़ाई लिखाई के बाद या फिर उसके दौरान शुरू होता है, पर परीक्षित के साथ कुछ उल्टा हुआ। वो ऐसे भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बलराज साहनी को अपने बेटे परीक्षित और पत्नी को लेकर अंबाला आना पड़ा। वहाँ से वो अलग अलग शहरों में रहने लगे। फिर अंततः उन्होंने मुंबई को चुना। यहाँ आकर बलराज को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनका रिश्ता फिल्म जगत से जुड़ा, पर फिर भी उनके घर की परिस्थिति ठीक नहीं हुई। इसी वजह से बलराज साहनी को अपने बेटे परीक्षित को फिल्म जगत में उतारना पड़ा। उस वक्त परीक्षित सिर्फ 7 साल के थे जब उनकी पहली फिल्म दीदार रिलीज हुई। 1951 में रिलीज हुई इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस और अशोक कुमार जैसे कलाकार थे। छोटी उम्र में परीक्षित को बहुत बड़ी फिल्म मिली थी। इस मौके का उन्होंने सोना किया और उन्हें कमाल की प्रसिद्धि मिली। आप लोग खेलने नहीं आए? मेरी माँ नाराज होती है, कहती है भिखारी और अमीर का क्या साथ, कैसी से मेरी आया दी हुई है, मगर इससे क्या, घोड़े पे बैठोगे? गिरा तो नहीं दोगी? नहीं, गिरने लगोगे तो संभाल लोगे। राइट? इन्हें भी मेरे साथ बिठा दो। लो, लो। चंपा तुम कहाँ हो? अंधेरा, अंधेरा। बत्ती जला, बत्ती जला। बत्ती तो जल रही है, बत्ती जल रही है। तो चंपा मुझे कुछ दिखा नहीं देता, मुझे कुछ दिखा नहीं। उसी साल परीक्षित की दूसरी फिल्म हलचल भी आई, जिसमें उनके पिताजी बलराज साहनी, दिलीप कुमार और नरगिस भी थी। ये सुखद घटना दिखने में अच्छी थी, पर बलराज साहनी के मन में ये बात चुभने लगी कि वो अपने बेटे से काम करवा रहे हैं। इस उम्र में उसे पढ़ना चाहिए। बलराज साहब ने सोचा कि वो खुद ज्यादा काम करके घर की हालत ठीक करेंगे, पर परीक्षित को पढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने परीक्षित को अपने से दूर किया और पढ़ाई लिखाई के लिए अपने भाई भीष्म साहनी के पास भेजा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई के लिए परीक्षित 17 साल तक फिल्म जगत से दूर रहे और इन 17 साल में परीक्षित ने उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण लिया। ग्रेजुएशन के बाद परीक्षित ने मुंबई के प्रसिद्ध आर्ट कॉलेज जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, पर कुछ साल गुजर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें आर्किटेक्ट बनना चाहिए। इसीलिए बलराज साहनी ने परीक्षित को रशिया भेजा।
पर रशिया आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है। प्रवेश परीक्षा देने के बाद एकाएकी उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और उसी देश के मॉस्को स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने 5 साल तक प्रशिक्षण लिया और वो भारत लौट आए। पर मुंबई पहुंचने पर उनका पहला उद्देश्य फिल्म मेकर बनने का था। वो सिर्फ डायरेक्टर और लेखक बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर प्रोडक्शन हाउस भी खोला। 5-6 साल रशिया में रहने के बाद उनकी हिंदी कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें डायलॉग बोलने में भी दिक्कत आने लगी थी। इस पर संजीव कुमार साहब ने उनकी मदद की। दरअसल जब परीक्षित भारत लौट आए तब उनके ख्याल में बस ये था कि उन्हें स्क्रिप्ट लिखनी है, फिल्में डायरेक्ट करनी है, पर इसका उल्टा हो गया। फिल्मकारों का कहना था कि इस नौजवान को एक्टर होना चाहिए, क्योंकि बचपन में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ 2 फिल्मों में काम किया था। तो इस तरह 1968 में उनकी पहली फिल्म अनोखी रात रिलीज हुई, जिसमें संजीव कुमार सहनायक थे। इस फिल्म के दौरान राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर फिल्म बना रहे थे। क्योंकि राज कपूर के रिश्ते रशिया के साथ अच्छे थे, इसलिए उन्हें इस फिल्म के निर्माण के दौरान ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसे रूसी भाषा समझती हो। तो फिर परीक्षित साहनी ने उन्हें असिस्ट किया था। पर धीरे धीरे फिल्मकारों ने परीक्षित को बतौर एक्टर चुनना शुरू किया। अनोखी रात के बाद 1970 की पवित्र पापी रिलीज हुई, जिसमें बलराज साहनी साहब भी थे। ये उस जमाने की जबरदस्त हिट फिल्म थी। पर 1970 के बाद उन्हें चरित्र किरदार मिलने लगे और इसमें ही उन्होंने संतुष्टि मान ली, क्योंकि वो अपने पिता को अपना आदर्श मानते थे। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा, परीक्षित साहनी ने बड़े बड़े फिल्मकारों, कलाकारों के साथ बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन की काला पत्थर शामिल है। 1977 की फिल्म जलियांवाला बाग में क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की भूमिका में परीक्षित भी बड़े फेमस रहे। उसके बाद टेलीविजन का जमाना आने के बाद उन्होंने बैरिस्टर विनोद, द ग्रेट मराठा और गुल गुलशन गुलफान जैसे धारावाहिकों में काम किया। आज के समय परीक्षित जी 75 साल से भी अधिक के उम्र में जी रहे हैं और फिल्मों में कार्यरत हैं। उनका विवाह देव आनंद की रिश्तेदार अरुणा से हुआ था, जिससे उन्हें 2 बेटियां और 1 बेटा है। आज भी परीक्षित उसी जोश के साथ फिल्मों में काम करते हैं और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।